फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर, जहां पर हम पढ़ते हैं मैथमेटिक्स फॉर बीएससी फर्स्ट ईयर। एंड इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर की फर्स्ट बुक डिफरेंशियल कैलकुलस, जिसमें बच्चों आपका चैप्टर चल रहा था एसिम्पटोट्स। इसकी 2 एक्सरसाइज हम कंप्लीट कर चुके थे एंड जिसकी 3rd and 4th एक्सरसाइज है वो आपको नहीं करनी है, उससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाते। ठीक है, तो लास्ट एक्सरसाइज नंबर 5 वो हम आज की वीडियो में कवर करेंगे। एंड वो जो कंप्लीट एक्सरसाइज है वो कुछ फॉर्मूले के ऊपर बेस्ड है, तो यहाँ पे मैंने वो लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, जो हमने फर्स्ट एंड सेकंड एक्सरसाइज पढ़ी थी वो किस फॉर्म में थी, कार्टेशियन फॉर्म में थी, एक्स और वाई की फॉर्म में। लेकिन अब जो आपकी ये 5th एक्सरसाइज होगी ये किस फॉर्म में होगी, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बता रखा है कि अगर कोई भी टर्म किस फॉर्म में दे रखी हो, आर और थीटा की फॉर्म में दे रखी हो, इट मीन्स वो टर्म क्या कहलाएगी बच्चों, पोलर फॉर्म कहलाएगी। ठीक है, तो देखिए अगर आपको क्या दे रखा हो, पोलर कर्व्स दे रखे हो। पोलर कर्व्स मतलब वो कर्व्स जिसमें फॉर्म कौन सी दे रखी हो, आर और थीटा की फॉर्म में हो, तो उस कंडीशन में आप एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड आउट करोगे। यहाँ पे लिखा हुआ है एसिम्पटोट्स टू ऑफ पोलर कर्व्स, यानी कि एसिम्पटोट किसके लिए, पोलर कर्व्स के लिए। क्या होता है बच्चों, आर साइन थीटा माइनस एल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश एल्फा। वर्किंग रूल क्या है इसका, पुट द इक्वेशन ऑफ कर्व इन द फॉर्म 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा। सपोज दैट आपको कोई भी एक इक्वेशन दे दी और वो किस फॉर्म में, आर और थीटा की फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको उस इक्वेशन को किस फॉर्म में बनाना होगा, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में उस इक्वेशन को आपको बनाना पड़ेगा। सेकेंड स्टेप आप क्या करोगे, सोल्व द इक्वेशन फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, यानी कि 1 अपॉन आर के इक्वल में जो भी आपकी इक्वेशन आएगी थीटा की फॉर्म में उसको क्या करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। 0 के इक्वल जब आप पुट करोगे तो उसके बाद में उस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो कुछ रूट्स निकल के आएंगे। ठीक है, तो उन रूट्स को इन्होंने क्या लेट कर लिया, लेट अल्फा बीटा बी इट्स रूट्स, मतलब कि जो भी अल्फा बीटा क्या है इसके रूट्स लेट कर लिए आपके जो भी आएंगे। सपोज दैट आपकी कोई भी इक्वेशन है, मान लिया थीटा स्क्वायर प्लस के 2 थीटा प्लस 1 इस टाइप से, तो क्या हो गई, थीटा प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया। और जब आप उसको सॉल्व करोगे तो थीटा के 2 रूट्स निकल के आएंगे, -1 एंड -1। तो इस टाइप से इन्होंने कहा है कि अगर आप फंक्शन ऑफ थीटा इस इक्वेशन को 0 के इक्वल पुट करते हो तो आपके रूट्स निकल के आएंगे जिसको इन्होंने क्या लेट किया है, अल्फा और बीटा लेट किया है। उसके बाद में थर्ड स्टेप क्या है, द एसिम्पटोट कॉरेस्पॉन्डिंग टू थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा इज आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। यानी कि आप एसिम्पटोट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, एसिम्पटोट किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बच्चों, थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा के, आर साइन थीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन एफ डैश अल्फा के इक्वल होगा। जहां पे एफ डैश अल्फा की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करोगे, जो आपका फंक्शन ऑफ थीटा होगा उसका क्या करोगे, एक बार डिफरेंशिएशन करोगे तो टर्म क्या आ जाएगी, एफ डैश थीटा। उसमें अगर आप थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, अल्फा पुट कर दोगे। थीटा की जगह अल्फा पुट करोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ डैश अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिख रखा है एफ डैश अल्फा किसके इक्वल है, एफ डैश थीटा एट थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। यानी कि फंक्शन ऑफ थीटा का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करोगे तो एफ डैश थीटा की वैल्यू मिल जाएगी, और इस इक्वेशन में थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, अल्फा पुट कर दोगे तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, एफ डैश अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी। और इस वैल्यू को क्या करोगे आप, इस वाली इक्वेशन में पुट कर दोगे। यहाँ से आपकी टर्म रहेगी आर साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। इसमें पुट करके जब आप सॉल्व करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, एसिम्पटोट की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हम अपने सभी क्वेश्चंस करेंगे, एक बार इसको नोट कर लीजिए। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 5 में क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने लिखा हुआ है। क्या करना है इसमें, फाइंड द एसिम्पटोट्स ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स, यानी कि आपको कुछ कर्व्स दिए हुए हैं उनमें आपको क्या करना है, एसिम्पटोट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, आर साइन एम थीटा इज इक्वल्स टू ए, किस फॉर्म में दे रखा है, आपको पोलर फॉर्म में दे रखा है, यानी कि पोलर कर्व है। तो इट मीन सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था बच्चों कि आपको जो इक्वेशन गिवन हो उसको किसकी फॉर्म में लिखना होता है, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो लाइन लिख देंगे क्या, दिस इक्वेशन, या फिर लिख सकते हो द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, किस फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, यहाँ से देखिए अगर r को r इज इक्वल्स टू साइन एम थीटा है, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड डिवाइड में जाएगा तो a के अपॉन में आ जाएगा कितना, साइन एम थीटा। इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से हम इसको अपोजिट करें तो 1 अपॉन आर किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी, ये वाली टर्म नीचे, यानी कि साइन
एम थीटा अपॉन ए, ये वाली फॉर्म बन जाएगी। अभी किस फॉर्म में है, 1/r इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में है। सेकंड स्टेप क्या था, फंक्शन ऑफ थीटा को 0 के इक्वल पुट करते थे, तो नाउ फंक्शन ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू 0। इट मीन्स फंक्शन ऑफ थीटा कितना है बच्चों, साइन एम थीटा अपॉन ए को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे। तो यहाँ से देखिए ए इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 0 हो जाएगा, तो साइन एम थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। साइन में 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, 0 की वैल्यू होती है, तो साइन एम थीटा की वैल्यू को हम कैसे लिखोगे, साइन एन पाई प्लस माइनस 0। यहाँ से देखिए साइन से साइन कैंसिल आउट, तो एम थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, एन पाई अपॉन एम के इक्वल आ जाएगा। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एन पाई अपॉन एम, जिसको आप क्या लेट कर लोगे, इज इक्वल्स टू अल्फा। यहाँ से लिख देना साइड में, लेट एन पाई अपॉन एम किसके इक्वल लेट कर लिया, अल्फा के इक्वल लेट कर लिया। तो यहाँ से देखिए बच्चों अल्फा की वैल्यू हमें मिल चुकी है। अब क्या करना था हमको, फंक्शन ऑफ थीटा का 1 टाइम डिफरेंशिएशन करना था। तो आपको पता है फंक्शन ऑफ थीटा कितना था बच्चों, साइन एम थीटा अपॉन में ए, यही था। इसको क्या कर लेट कर लेना, इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेना, जहां पे लिखा हुआ था ना वहीं पे, ठीक है। तो यहाँ से देख लेना, लिख देना फ्रॉम ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू 1/a कांस्टेंट टर्म है। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करते हो तो कितना होता है, कॉस थीटा, तो साइन एम थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, कॉस एम थीटा आ जाएगा। और थीटा के इंटू में एम है, तो एम कहाँ चला जाएगा बच्चों, इंटू में लिख लोगे, यहाँ पे लिख लेते हैं एम, ठीक है। तो फंक्शन एफ डैश थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, एम अपॉन ए कॉस एम थीटा। यहाँ से देखिए अगर हम क्या निकाले बच्चों, एफ डैश अल्फा की वैल्यू निकालें, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एफ डैश अल्फा की वैल्यू निकालें तो वो कितनी हो जाएगी, एम अपॉन ए कोज एम। थीटा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ से देखिए अल्फा कितना है बच्चों, एन पाई अपॉन एम है, कितना है, एन पाई अपॉन एम। यहाँ पे लिख देना चाहे तो कि इफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, अगर थीटा किसके इक्वल हो, अल्फा के इक्वल हो, देन इस कंडीशन में एफ डैश अल्फा किसके इक्वल आ जाएगा, एम अपॉन ए कोज एम। थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे, एन पाई अपॉन एम पुट कर दोगे। यहाँ से देखिए बच्चों एम से एम कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से टर्म कितनी बचेगी, एफ डैश अल्फा इज इक्वल्स टू एम अपॉन ए कोज एन पाई। अब आपको किसकी वैल्यू मिल चुकी है, एफ डैश अल्फा की वैल्यू भी मिल चुकी है और अल्फा की वैल्यू भी मिल चुकी है, कितनी थी, एन पाई अपॉन एम। तो यहाँ पे लास्ट में लिख देंगे नाउ द एसिम्पटोट ऑफ द पोलर कर्व इज, क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा माइनस अल्फा। और अल्फा की वैल्यू आपको पता है कितनी निकाली अभी हमने, एन पाई अपॉन एम। तो अल्फा की जगह वैल्यू पुट करोगे, एन पाई अपॉन एम किसकी इक्वल थी बच्चों, 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी है, एम कोज एन पाई, और अपॉन में कितना है, ए है। जब ए को अपॉन में लिखोगे तो उसके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ए आपका ऊपर कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, यानी कि ए यहाँ पे लिख दोगे तो ये क्या आ गई आपके पास, एसिम्पटोट की वैल्यू आ गई, ठीक है। और यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया। इसी के साथ में क्वेश्चन कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बच्चों, बहुत ही इजी सा है। क्या दे रखा है आपको, फंक्शन आर थीटा इज इक्वल्स टू ए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आपका पूछा गया है एग्जाम में। तो इसमें भी आप क्या करोगे, सबसे पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखोगे, 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा। तो आप लिख दोगे क्या, द इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्म में लिख सकते हो आप इसको, यहाँ से देखिए आर किसके इक्वल आ जाएगा, ए अपॉन थीटा के इक्वल। यहाँ पे थीटा मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में चला गया, इंप्लाइज दैट अगर आप इसको अपोजिट करोगे तो 1 अपॉन आर किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा अपॉन ए के इक्वल हो जाएगा। नाउ अब आप क्या करोगे, जो आपका फंक्शन ऑफ थीटा है उसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। फंक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा अपॉन ए। इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करोगे तो इंप्लाइज दैट थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, ये इधर डिवाइड में इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, और 0 में अगर ए की मल्टीप्लाई करोगे तो 0 ही आएगा। यहाँ से थीटा कितना आ गया, 0 से अल्फा, जिसको आप क्या कह सकते हो, अल्फा कह सकते हो। यहाँ पे 0 कितना हो गया बच्चों, अल्फा लेट कर लिया हमने, 0 को किसके इक्वल लेट कर लिया, अल्फा के इक्वल। इट मीन्स यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 0 मिल गई। अब किसकी चाहिए हमें, एफ डैश अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ थीटा कितना है आपके पास में, सिंस
फंक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है बच्चों, थीटा अपॉन ए है, ठीक है। इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लेना, तो क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो लिख दोगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए 1 अपॉन ए कॉन्स्टेंट है, और थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे थीटा के रिस्पेक्ट में तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, तो यहाँ से टर्म कितनी आ गई, 1 अपॉन ए आ गई। तो इफ थीटा को क्या पुट करोगे बच्चों, थीटा को अल्फा पुट करोगे, इफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, देन इस कंडीशन में एफ डैश अल्फा की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 अपॉन ए ही आएगी। अब आपके पास में एफ डैश अल्फा की वैल्यू भी मिल चुकी है आपको, और अल्फा की वैल्यू भी मिल चुकी है, तो यहाँ पे लिख दोगे क्या, जो आपको एसिम्प्टोट फाइंड आउट करना है उसकी वैल्यू आप फाइंड आउट कर दोगे, तो यहाँ पे लिख दोगे हैंस द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट इज, क्या होता है बच्चों, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, तो आर साइन थीटा माइनस अल्फा किसके इक्वल होता है, 1 अपॉन एफ डैश अल्फा के इक्वल होता है। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा माइनस अल्फा की जगह कितना पुट करोगे, 0 पुट करोगे, अल्फा की वैल्यू 0 आई थी, एंड 1 अपॉन एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, 1 अपॉन ए आई है, तो 1 अपॉन ए जब यहाँ पे पुट करोगे तो ए ऊपर चला जाएगा भाई मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू ए, और यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, ठीक है, नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बच्चों, सबसे पहले इस इक्वेशन को 1 अपॉन आर इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में लिखेंगे, तो लिख देंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, यहां से देखिए 1 अपॉन आर किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाला 2, इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, एंड इनटू में कितना है 1 प्लस के 2 साइन थीटा है, यहाँ से किसकी वैल्यू है, फंक्शन ऑफ थीटा की, फंक्शन ऑफ थीटा कितना आ गया बच्चों, यहाँ से 1 अपॉन 2 1 प्लस के 2 साइन थीटा। हमको क्या करना होता है, इफ फंक्शन ऑफ थीटा को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे, तो इम्प्लाइज दैट फंक्शन ऑफ थीटा कितना है, 1 अपॉन 2 1 प्लस के 2 साइन थीटा, इसको भी किसके इक्वल पुट करना पड़ेगा, 0 के इक्वल, यहाँ से 1 अपॉन 2 इधर 0 में चला जाएगा, उसके बाद में टर्म कितनी बचेगी, 1 प्लस के 2 साइन थीटा इज इक्वल्स टू 0, यहाँ से देखिए बच्चों 1 प्लस में है, दूसरी साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा, एंड यहाँ पे टर्म कितनी है 2, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगी तो डिवाइड में हो जाएगी, साइन थीटा इज इक्वल्स टू माइनस के 1 अपॉन 2, तो ये किसकी वैल्यू होती है बच्चों, साइन पाई बाय 6 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से देखिए माइनस साइन है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हो साइन थीटा किसके इक्वल है, माइनस के साइन पाई बाय 6, पाई बाय 6 मीन्स साइन 30, एंड साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन 2 होती है, ठीक है, और माइनस साइन है तो कितना हो जाएगा, माइनस के 1 अपॉन 2, यहाँ से अगर आप देखो साइन से साइन कैंसिल आउट, तो इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस के पाई अपॉन 6, जिसको आप क्या लेट कर सकते हो, अल्फा के इक्वल लेट कर लेते हैं, ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू आ गई आपकी, अल्फा की वैल्यू आपको मिल चुकी है, अब किसकी वैल्यू और फाइंड आउट करनी है बच्चों, एफ डैश अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ से देखिए फंक्शन ऑफ थीटा किसके इक्वल था, इसके इक्वल था, तो इसको इक्वेशन फर्स्ट लेट करके इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 कॉन्स्टेंट है, 1 कॉन्स्टेंट टर्म है, इसका डिफरेंशिएशन करोगे 0 हो जाएगा, 2 साइन थीटा, 2 कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे कितना आएगा बच्चों, कोस थीटा, 2 से 2 कैंसिल आउट, इट मीन्स कितना बचा, ओनली कोस थीटा, यहाँ से देखिए एफ डैश थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, कोस थीटा आ गई, तो इफ यहाँ से देखिए अगर हम थीटा की जगह कितना पुट करें, अल्फा पुट करें, देन इस कंडीशन में एफ डैश अल्फा कितना हो जाएगा बच्चों, कोस, और थीटा की जगह कितना पुट करोगे, अल्फा, और अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, अभी हमने निकाली माइनस के पाई अपॉन 6, तो अल्फा की जगह कितना पुट करोगे, माइनस के पाई अपॉन 6, कोस माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देता है, तो यहाँ से देखिए कितना आ जाएगा, कोस पाई बाय 6, एंड कोस पाई बाय 6 यानी कि कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों, √3 अपॉन 2, कितनी होती है, √3 अपॉन 2 होती है। उसके बाद में क्या करेंगे, जो आपके एसिम्प्टोट है उसकी वैल्यू यहाँ से हम फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिखेंगे हैंस द एसिम्प्टोट ऑफ द पोलर कर्व इज, क्या होगा, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने फाइंड आउट करी थी, कितनी थी, माइनस के पाई बाय 6 थी,
तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना होता है 1/f डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी है, यहाँ से देखिए √3/2 है, तो यहाँ से 2 ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो आपकी वैल्यू आ जाएगी r sin थीटा प्लस π/6 इज इक्वल्स टू 2/√3, और यही क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, इसके आपके 2 पार्ट्स है। फर्स्ट पार्ट मैं आपको करा रही हूँ, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपको दिया हुआ है r sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos 2 थीटा। सबसे पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखना होगा, 1/r इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ से लिख देंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटन एज, क्या हो जाएगी, यहाँ से देखिए r sin थीटा, r इज इक्वल्स टू साइन थीटा इधर मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो cos 2 थीटा अपॉन में कितना हो जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। यहाँ से देखिए इम्प्लाइज दैट अगर 1/r की वैल्यू निकालो तो ये वाली वैल्यू भी अपोजिट हो जाएंगी, साइन थीटा ऊपर एंड अपॉन में कितना हो जाएगा 2 cos 2 थीटा। यहाँ से अगर देखिए बच्चों फंक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू कितनी है, फंक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू है साइन थीटा अपॉन में 2 cos 2 थीटा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फंक्शन ऑफ थीटा को 0 के इक्वल पुट करोगे, फंक्शन ऑफ थीटा को 0 के इक्वल पुट करना है। इट मीन्स फंक्शन ऑफ थीटा कितना है, साइन थीटा अपॉन में कितना है 2 cos 2 थीटा। इसको भी 0 के इक्वल पुट करोगे, ये वाली टर्म इधर 0 में चली जाएगी, इंप्लाइज दैट साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। तो साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, यहाँ से देखिए 0 किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन 0 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से टर्म आ गई साइन 0। तो यहाँ से साइन कैंसिल आउट, तो थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, जिसको हम क्या लेट कर लेंगे अल्फा। यानी कि यहाँ से अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई है, 0 आ गई है। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ डैश अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले जो आपको टर्म दे रखी है फंक्शन ऑफ थीटा की, उसको क्या लेट कर लोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए साइन थीटा अपॉन 2 cos 2 थीटा बन रहा है, तो 1/2 तो कांस्टेंट है, साइन थीटा और अपॉन में cos 2 थीटा। जो आपका a/b वाला है वो वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, यानी कि यहाँ से देखिए फर्स्ट फंक्शन ये रहा, सेकंड इसको ऐड कर लेते हैं। तो कैसे होता है डिफरेंशिएशन, सेकंड फंक्शन एज इट इज डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे कितना हो जाएगा, cos थीटा माइनस के फर्स्ट फंक्शन यानी कि साइन थीटा कांस्टेंट एंड डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन, cos 2 थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, साइन 2 थीटा हो जाएगा, वो भी कैसे माइनस के, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा एंड इनटू में, यहाँ पे देखिए थीटा के इनटू में 2 है तो इनटू में कितना हो जाएगा 2 आ जाएगा, और अपॉन में टर्म कितनी है cos 2 थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी cos 2 थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है हमको, एफ डैश अल्फा की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे लिख देंगे इफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा। अगर थीटा को क्या ले ले, अल्फा के इक्वल ऐड कर ले, देन इस कंडीशन में क्या वैल्यू होगी, एफ डैश अल्फा की वैल्यू मिलेगी आपको इज इक्वल्स टू 1/2। थीटा की जगह क्या पुट कर दोगे बच्चों, अल्फा पुट कर दोगे इन सभी टर्म्स में। तो यहाँ पे देखिए अगर आप अल्फा पुट करोगे, ठीक है, तो यहाँ पे एक बार लिख देती हूँ मैं, टर्म कितनी हो जाएगी बच्चों, cos 2 अल्फा इंटू cos अल्फा प्लस साइन अल्फा इंटू साइन 2 अल्फा, और इंटू में 2 है और अपॉन में कितना आ जाएगा cos 2 अल्फा का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से देखिए अभी हमने वैल्यू निकाली थी, अल्फा किसके इक्वल था बच्चों, 0 के इक्वल था। तो यहाँ पे अगर आप अल्फा की जगह 0 पुट करोगे तो 1/2 तो कांस्टेंट है, 0 पुट करोगे तो cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। यहाँ से भी cos 0 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, तो टर्म कितनी आएगी 1 एंड प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा साइन 0, साइन 0 कितना होता है बच्चों 0, ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, अपॉन में देखिए कितना बनेगा cos 0 की वैल्यू फिर से कितनी होगी 1 होगी, तो इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। इट मीन्स एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी मिल चुकी है आपको, 1/2 मिल चुकी है। तो अब अपना एसिम्पटोट फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ द एसिम्पटोट ऑफ द पोलर कर्व क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा माइनस अल्फा, तो आर साइन थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी थी 0 थी, इज इक्वल्स टू में कितना होता है 1/f डैश अल्फा, एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी आई है 1/2 आई है। तो यहाँ से r साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, इस 2 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो 2 के इक्वल आ जाएगा, यानी कि r साइन थीटा किसके इक्वल आ जाएगा
2 के इक्वल आ जाएगा और यही क्या होगा आपका आंसर होगा। ठीक है, अब इसको नोट करिए एक बार। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट क्या है, बिल्कुल सेम फर्स्ट पार्ट की तरह ही है, बस इसमें यहाँ पे टर्म क्या दे दी ए, वो उस वाले टर्म में क्या थी बच्चों r sin थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos 2 थीटा थी टर्म, और इस वाले में इक्वेशन क्या दे दिया आपको r sin थीटा इज इक्वल्स टू a cos 2 थीटा, यानी कि 2 की जगह क्या रिप्लेस कर दिया, a रिप्लेस कर दिया। ठीक है, बस इतना सही चेंज है, तो आंसर में भी बस इतना ही चेंज होगा, r sin थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, a के इक्वल आ जाएगा। और जब भी हमने इससे पहला पार्ट किया है उसमें क्या था, r sin थीटा किसके इक्वल था, 2 के इक्वल था। ठीक है, तो सेम बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह ही करना है आपको, जैसे कि हमने फर्स्ट पार्ट किया है, ये आपको अपने आप करना है, नोट करिए इसको। देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं कराऊंगी, सेकंड पार्ट आपको अपने आप करना है। सेकंड पार्ट ऐसे ही होगा जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन नंबर 4 के 2 पार्ट्स किए हैं। तो देखिए इसका फर्स्ट पार्ट कैसे करेंगे, r cos थीटा किसके इक्वल दे रखा है, a sin थीटा के। तो सबसे पहले इस इक्वेशन को किस फॉर्म में लिखोगे, 1/r इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो लिख देंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्म में लिख सकते हो, यहाँ से देखिए r इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ जाएगी, a sin थीटा अपॉन cos थीटा हो जाएगा। तो यहाँ से 1/r की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी होगी, तो दोनों टर्म्स को अपोजिट करोगे तो 1/r किसके इक्वल आ जाएगा, ये वाली टर्म भी अपोजिट हो जाएंगी, तो cos थीटा ऊपर चला जाएगा एंड a sin थीटा अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू मिल चुकी है फंक्शन ऑफ थीटा की, कितनी है बच्चों, cos थीटा अपॉन में कितना है, a sin थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट राइट कर लेना। अब क्या करोगे, फंक्शन ऑफ थीटा को 0 के इक्वल पुट करोगे, तो फंक्शन ऑफ थीटा कितना है, cos थीटा अपॉन a sin थीटा। यहाँ से देखिए इसको अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो ये वाली टर्म इधर 0 में चली जाएगी, तो cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के इक्वल। एंड cos में 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, π/2 की वैल्यू होती है, तो यहाँ से cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, cos π/2 के इक्वल आ जाएगा। cos से cos कैंसिल आउट, तो थीटा किसके इक्वल आ गया, π/2 के इक्वल आ गया, जिसको आप क्या राइट कर लोगे, अल्फा, यहाँ पे लिख दोगे अल्फा से, यानी कि π/2 किसकी वैल्यू आ चुकी है, अल्फा की वैल्यू आ चुकी है। अब आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, f डैश अल्फा की। तो यहाँ से देखिए जो आपकी इक्वेशन फर्स्ट है उसका क्या कर दोगे, एक बार डिफरेंशिएशन कर दोगे, तो लिख देंगे ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू थीटा, थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, f डैश थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए बच्चों 1/a तो कांस्टेंट टर्म है, cos थीटा अपॉन साइन थीटा, cos अपॉन साइन क्या होता है बच्चों, cot थीटा होता है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/a इंटू cot थीटा लिख सकते हो। cot थीटा का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना होता है बच्चों, माइनस के कोसेक स्क्वायर थीटा, कितना होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा, यही टर्म होती है। तो इसमें अगर आप थीटा की जगह अल्फा पुट करते हो, यहाँ से लिख देते हैं इफ थीटा किसके इक्वल हो, अल्फा के इक्वल हो, देन इस कंडीशन में अगर हम किसकी वैल्यू निकालें, f डैश अल्फा की वैल्यू निकालें, थीटा की जगह अल्फा पुट करोगे तो यहाँ पे अल्फा आ जाएगा, किसके इक्वल आएगा, माइनस के 1/a कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर कितना हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा, अल्फा की जगह कितना पुट करोगे, π/2, अल्फा की वैल्यू हमने कितनी निकाली है, π/2 निकाली है, तो कितना हो जाएगा, कोसेक π/2 का स्क्वायर लिख सकते हो यहाँ से आप इसको। कोसेक π/2 कितना होता है बच्चों, 1 होता है, कितना होता है 1, तो यहाँ से अगर आप टर्म देखो 1 का स्क्वायर करोगे 1 हो जाएगा, तो टर्म कितनी आ गई, माइनस के 1/a आ गई। क्या करेंगे, यहाँ से एसिम्प्टोट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस द रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट ऑफ द पोलर कर्व का जो एसिम्प्टोट आएगा वो क्या होता है बच्चों, r sin थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली है हमने, π/2 निकाली है, थीटा माइनस π/2 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए टर्म कितनी होती है, 1/f डैश अल्फा, f डैश अल्फा की वैल्यू कितनी आई है, माइनस के 1/a आई है। यहाँ से अगर आप देखो माइनस साइन कॉमन लो तो कितना हो जाएगा, माइनस के r साइन π/2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू, ये a ऊपर चला जाएगा तो टर्म कितनी हो जाएगी, माइनस a, माइनस से माइनस कैंसिल आउट r। यहाँ से देखिए बच्चों 90 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं, और π/2 पे साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में चेंज हो जाएगा, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, r cos थीटा इज इक्वल्स टू a। यही क्या आ गया, आपका आंसर आ गया, यानी कि जो एसिम्प्टोट आपको फाइंड आउट करना था उसकी वैल्यू आ चुकी है। ठीक है, तो इसके साथ में ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है, नोट कीजिए इसको।
देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, कितना है, आर साइन थीटा इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। ये आपको अपने आप करना है, सेम बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 4 के जैसे पार्ट्स किए थे या फिर 5 का फर्स्ट पार्ट किया था उसकी तरह ही होगा सेम, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चों, क्या है, r इज इक्वल्स टू 4 sec थीटा प्लस के tan थीटा। सबसे पहले इस इक्वेशन को थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ से देखिए r किसके इक्वल है, 4। यहाँ से देखिए sec थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन cos थीटा, प्लस tan थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हो। डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगे। तो r किसके इक्वल आ जाएगा, 4। ऊपर टर्म कितनी है, 1 प्लस के साइन थीटा, और अपॉन में एलसीएम लोगे, दोनों टर्म सेम है तो कितना आ जाएगा, कोस थीटा आ जाएगा। तो ये किसकी वैल्यू आ गई, आर की वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर आप देखो तो इसको अगर अपोजिट करो तो 1 अपॉन आर किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, ये वाली टर्म ऊपर चली जाएगी तो टर्म कितनी आ जाएगी, कोस थीटा अपॉन 4 इंटू 1 प्लस के साइन थीटा। ये किसकी वैल्यू आ गई, फंक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई। तो फंक्शन ऑफ थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस थीटा अपॉन 4 1 प्लस के साइन थीटा। यहाँ से देखिए क्या करोगे, फंक्शन ऑफ थीटा को अगर आप 0 के इक्वल पुट करते हो तो इसका मतलब क्या है कि कोस थीटा अपॉन में कितना है, 4 1 प्लस के साइन थीटा। इसको किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल पुट करोगे तो इम्प्लाइज दैट कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 0 के इक्वल। तो यहाँ से अगर आप देखो तो कोस थीटा किसके इक्वल आ गया, कोस पाई बाय 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ से कॉस से कॉस कैंसिल आउट, यानी कि थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, पाई बाय 2, जिसको आप क्या ऐड कर सकते हो, अल्फा ऐड कर सकते हो। तो यहाँ से अल्फा कितना आ चुका है, पाई बाय 2 आ चुका है। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, एफ डैश अल्फा की। यहाँ तक नोट कीजिए एक बार। यहाँ से देखिए बच्चों, इस वाली इक्वेशन को इक्वेशन फर्स्ट ऐड कर लेना। क्या करोगे, इक्वेशन फर्स्ट का डिफरेंशिएशन कर दोगे। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखिए बच्चों 1 अपॉन 4 तो कांस्टेंट है। फर्स्ट फंक्शन क्या है, कोस थीटा, और सेकंड फंक्शन कितना है, 1 प्लस साइन थीटा। तो कोस थीटा को कांस्टेंट रखो एंड 1 प्लस साइन थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना हो जाएगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और साइन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, एंड माइनस साइन। अब क्या करोगे बच्चों, 1 प्लस साइन थीटा को कांस्टेंट पुट करोगे एंड कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे। कोस थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे कितना होता है, माइनस के साइन थीटा। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इंटू में कितनी आ जाएगी टर्म, साइन थीटा, एंड अपॉन में कितना है, 1 प्लस साइन थीटा, तो इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब क्या ऐड कर लेंगे, थीटा को किसके इक्वल पुट करेंगे, अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, देन इस कंडीशन में आपको किसकी वैल्यू मिलेगी, एफ डैश अल्फा की वैल्यू मिल जाएगी, 1 अपॉन 4 कॉन्स्टेंट है। यहाँ पे देखिए जब आप थीटा की जगह अल्फा पुट करोगे, और अल्फा की वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आई है बच्चों, पाई बाय 2 आई है। तो अल्फा की जब आप पाई बाय 2 रखोगे तो यहाँ से देखिए कोस पाई बाय 2 कितना होता है, 0। तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। यहाँ से देखिए 1 प्लस के साइन थीटा की जगह पाई बाय 2 पुट करोगे, क्योंकि थीटा की जगह अल्फा रखोगे और अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2। तो साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड 1 में 1 ऐड करोगे कितना आएगा, 2, और साइन पाई बाय 2 की वैल्यू 1 ही होती है। अपॉन में देखिए टर्म कितनी है, 1 प्लस के साइन थीटा। तो साइन पाई बाय 2 कितना हो जाएगा, 1, एंड 1 में 1 ऐड करोगे कितना हो जाएगा, 2, और 2 का स्क्वायर करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चों, 4 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। यहाँ से देखिए 2 से काटिए इसको, 2 टाइम्स कटेगा, तो वैल्यू कितनी आ गई, एफ डैश अल्फा की वैल्यू आ चुकी है आपके पास में 1 अपॉन 4 2 जा 8। अब आपके पास में एफ डैश अल्फा की वैल्यू भी है और अल्फा की वैल्यू भी है। अल्फा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 है। तो यहाँ पे लिख देंगे हैंस द एसिम्पटोट। एसिम्पटोट आपको निकालना है किसका, जो आपको पोलर कर्व दिया हुआ है। हैंस द एसिम्पटोट ऑफ द पोलर कर्व, हैंस द एसिम्पटोट ऑफ द पोलर कर्व इज, क्या होगा बच्चों, आर साइन थीटा माइनस अल्फा। अल्फा की वैल्यू कितनी निकाली थी हमने, पाई बाय 2, और इज इक्वल्स टू 1 अपॉन एफ डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा कितना आया है, 1 अपॉन 8 आया है। यहाँ से देखिए टर्म कितनी हो जाएगी, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो यहाँ से आपकी टर्म कितनी आ जाएगी बच्चों, पाई बाय 2। ये वाली टर्म चेंज हो जाएगी, यानी कि ये आपका प्लस का हो जाएगा एंड ये वाली टर्म माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ से अगर आप देखो तो कितना आ जाएगा, आर साइन चेंज हो जाएगा पाई बाय 2 में, किसमें, कोस में। तो आर कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 8। यहाँ से देखिए माइनस साइन रहेगा, कोस थीटा माइनस को नेग्लेक्ट कर देता है, तो आर कोस थीटा किसके इक्वल आ जाएगा, 8 के इक्वल आ जाएगा, और यही क्या होगा, आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बच्चों, क्या लिखा हुआ है, आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 4 साइन स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, किस फॉर्म में लिखेंगे, 1/r इज इक्वल्स टू फंक्शन ऑफ थीटा की फॉर्म में। तो यहाँ पे लिख देंगे द गिवन इक्वेशन कैन बी रिटर्न एज, किस फॉर्म में लिख सकते हैं यहाँ से, 1/r की। तो यहाँ से देखिए r किसके इक्वल आ जाएगा, cos थीटा मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालनी है, 1/r की। तो इसको अपोजिट करोगे तो ये वाली टर्म्स भी अपोजिट हो जाएंगी, तो कितना हो जाएगा, cos थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। यहाँ से आपको फंक्शन ऑफ थीटा की वैल्यू मिल चुकी है। फंक्शन ऑफ थीटा कितना आ चुका है बच्चों, cos थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा। इसको इक्वेशन फर्स्ट ऐड करोगे, सबसे पहले फंक्शन ऑफ थीटा को 0 के इक्वल पुट करोगे। मतलब क्या है कि cos थीटा अपॉन में 4 साइन स्क्वायर थीटा को किसके इक्वल पुट करोगे, 0 के इक्वल। ये वाली टर्म इधर 0 में चली जाएगी, तो इम्प्लाइज दैट cos थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, 0। एंड cos में 0 किसकी वैल्यू होती है बच्चों, π/2 की वैल्यू होती है। तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, cos थीटा इज इक्वल्स टू cos π/2। तो इम्प्लाइज दैट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से π/2 आ गई, जिसको आप क्या राइट कर सकते हो, अल्फा। यानी कि यहाँ से अगर थीटा अल्फा के इक्वल हो तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, π/2 आ गई। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है आपको, एफ डैश अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इक्वेशन फर्स्ट का क्या कर दोगे, डिफरेंशिएशन। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन फर्स्ट किसके रेस्पेक्ट में, थीटा के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू थीटा। तो यहाँ से देखिए टर्म कितनी आ जाएगी, एफ डैश थीटा इज इक्वल्स टू 1/4 तो कॉन्स्टेंट टर्म है, cos थीटा फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखोगे, उसके बाद में सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन, साइन स्क्वायर थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आएगा, 2 साइन थीटा, और साइन थीटा का दोबारा से करोगे तो कितना हो जाएगा, cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। एंड माइनस साइन, अब क्या करोगे, cos थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे और साइन स्क्वायर थीटा को कांस्टेंट, तो साइन स्क्वायर थीटा कांस्टेंट है, एंड cos थीटा का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा बच्चों, माइनस के साइन स्क्वायर थीटा आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, एंड इनटू में कितना आ जाएगा, साइन थीटा आ जाएगा। और अपॉन में देखिए कितना है, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, साइन की पावर 4 थीटा। अब यहाँ से क्या करोगे, थीटा को किसके इक्वल ऐड करोगे, अल्फा के इक्वल। तो यहाँ पे लिख देंगे इफ थीटा इज इक्वल्स टू अल्फा, अगर थीटा अल्फा के इक्वल हो तो एफ डैश अल्फा कितना आ जाएगा बच्चों, 1/4। यहाँ से देखिए थीटा की जगह अगर आप कितना पुट करोगे, π/2, तो cos π/2 0, यानी कि ये वाली टर्म तो 0 हो गई। इस वाले टर्म में अगर आप थीटा की जगह π/2 पुट करोगे तो sin π/2 कितना होता है, 1, तो ये वाली टर्म कितनी हो जाएगी, 1। एंड सेम कैसे करोगे, अपॉन में पुट करोगे थीटा की जगह π/2, क्योंकि अगर यहाँ पे आप थीटा की जगह अल्फा पुट करोगे और अल्फा की वैल्यू कितनी है, π/2 है, तो यहाँ से टर्म कितनी आ जाएगी, π/2, एंड साइन π/2 कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 1। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ से एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी आ चुकी है बच्चों आपके पास में, 1/4 आ गई, ठीक है। एफ डैश अल्फा कितना आ गया, 1/4, एंड अल्फा कितना आ गया, π/2। सो द asymptote ऑफ द पोलर कर्व इज, क्या होगा बच्चों, एसिम्प्टोट की वैल्यू कितनी होती है, r साइन थीटा माइनस अल्फा। तो अल्फा कितना है बच्चों, π/2 है, तो अल्फा की जगह π/2 पुट करोगे, इज इक्वल्स टू कितना होता है, 1/f डैश अल्फा। एफ डैश अल्फा की वैल्यू कितनी है, 1/4 है, इस 4 के ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी। सेम ये वाला माइनस साइन बाहर लोगे तो आपकी टर्म कितनी आ जाएगी, साइन π/2 माइनस थीटा, π/2 माइनस थीटा यानी कि cos थीटा, एंड cos माइनस साइन को नेग्लेक्ट कर देगा तो r cos थीटा किसके इक्वल आ जाएगा बच्चों, 4 के इक्वल आ जाएगा। और यही क्या होगा, आपका रिक्वायर्ड एसिम्प्टोट होगा, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन बच्चों कंप्लीट होता है। एंड एक्सरसाइज 5 में जो भी आपके 1 या 2 क्वेश्चन सब बच चुके हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं, कर लेना। बाकी इतने क्वेश्चंस थे जो आपके इंपॉर्टेंट थे, सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के होंगे। एग्जाम्पल्स आपको कोई भी नहीं छोड़ने, एग्जाम्पल्स आपको सभी करने हैं। एंड इसी के साथ में बच्चों जो आपका चैप्टर है एसिम्प्टोट, ये आपका आज कंप्लीट होता है। एंड मैं आपको बता दूं, कभी आप फिर बाद में कमेंट करके पूछो कि मैम 3rd और 4th एक्सरसाइज क्यों नहीं कराई, तो वो आपको नहीं करनी है, उससे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है बच्चों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। और हाँ, कल संडे है, कल आपकी जो डाउट क्लास होगी उसमें आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो मैं क्लियर करा दूंगी। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट हो तो भेज देना, ठीक है। और परसों क्या है, मंडे से बच्चों आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट होगा, कर्व ट्रेसिंग, ठीक है। लास्ट चैप्टर है इस बुक का, तो वो स्टार्ट करेंगे, ठीक है।
तो आज की वीडियो में बस इतने। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नए हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।